हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि हम एजूर के अंदर एसक्यूएल डाटाबेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं और कैसे हम उसको एक्सेस कर सकते हैं अपने लैपटॉप से या फिर एजूर पोर्टल से, अगर आपको किसी टूल के थ्रू एक्सेस करना है तो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एजूर पोर्टल के ऊपर लॉगिन किया हुआ है, ऑलरेडी आप देख सकते हो। इसके बाद आपको क्या करना है, तो आप यहाँ पे देखिए एसक्यूएल डाटाबेस के अंदर यहाँ से चले जाइए, या फिर आप यहाँ से भी सर्च करेंगे एसक्यूएल डाटाबेस तो यहाँ से भी सर्च कर सकते हो। यहाँ से भी आपको सेम ऑप्शन पे लेके जाएगा, या फिर आप यहाँ पे हाइड मेन्यू पोर्टल जो दिया हुआ है इसके ऊपर मेन्यू बार पे क्लिक करेंगे, ऑल सर्विसेज में जाएंगे और यहाँ पे आप एसक्यूएल डाटाबेस के नाम से सर्च कर सकते हो, डाटाबेस। ठीक है, इसको हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद अभी हमारे पास कोई डाटाबेस इंस्टेंस क्रिएटेड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्रिएट एसक्यूएल डाटाबेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कुछ बेसिक सेटिंग करनी होती है बाय डिफॉल्ट, जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी हम कोई भी सर्विस क्रिएट करते हैं एजूर पोर्टल पे, तो वो आपसे सब्सक्रिप्शन और रिसोर्स ग्रुप पूछता है। आपकी रिसोर्स सब्सक्रिप्शन बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड वही होती है जो होती है। अगर आपके पास मल्टीपल सब्सक्रिप्शन होती है सेम अकाउंट के अंदर, तो आप यहाँ से सब्सक्रिप्शन चेंज कर सकते हो ड्रॉप डाउन से। उसके बाद आपको यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप, अगर आपके पहले से कोई एग्जिस्टिंग रिसोर्स ग्रुप है तो आप उसको सिलेक्ट करना चाहते हो तो उसको सिलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज आप यहाँ से नया भी क्रिएट कर सकते हो। तो जैसे मैं पे RG1 करता हूँ, ओके करते हैं। यहाँ पे डाटाबेस का नाम दे देते हैं, जैसे हम टेस्ट डीबी कर देते हैं यहाँ पे 1 to 1। उसके बाद यहाँ पे सर्वर पूछता है कि सर्वर किस सर्वर के ऊपर आपको क्रिएट करना है। मेरे पास अभी कोई सर्वर नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक करता हूँ। क्रिएट न्यू पे क्लिक करने के बाद ये आपसे सर्वर का नाम पूछता है, जो सर्वर का नाम आपका रहेगा। तो सर्वर का नाम दे देता हूँ मैं यहाँ पे टेस्ट DB 1 2 3 4 के नाम से दे देता हूँ। और यहाँ पे ये पूरा सर्वर का पूरा नाम क्या रहेगा आपका, एक बार चेक कर लेते हैं कि लेगा कि नहीं। ऑलरेडी इन यूज डेमो के नाम से बना देता हूँ मैं, होप ये ले लेगा। भी नहीं ले रहा अभी भी। टेस्ट DB SG के नाम से बना देता हूँ यहाँ पे, और हो सकता है ये ले लेगा। यस, इसने अभी ये ले लिया। देखिए यहाँ पे शो कर रहा है, तीनों ग्रीन ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे। और पूरा नाम इसका सर्वर का क्या होगा, टेस्ट DB SG.database.windows.net। इसका पूरा नाम ये रहेगा। जब भी हम इसको एक्सेस करेंगे उसके बाद आपसे लोकेशन पूछता है, तो मैं यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, इंडिया सेंट्रल। उसके बाद आपसे पूछता है ऑथेंटिकेशन मेथड। ऑथेंटिकेशन मेथड पूछता है आपसे ये यूज ओनली एजूर एक्टिव डायरेक्टरी, मतलब अगर आपने एक्टिव डायरेक्टरी पे जो अकाउंट्स क्रिएट कर रखे हैं उनके थ्रू इसको अथोराइज या ऑथेंटिकेशन परमिशन दे रखी है तो आप उसको कर सकते हैं। और अगर आप लोकल अकाउंट और AD अकाउंट एजूर अकाउंट के थ्रू, जो एजूर AD पे जो अकाउंट्स होते हैं उनके थ्रू करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हो। या फिर यूज एसक्यूएल ऑथेंटिकेशन, मतलब एसक्यूएल पे जो पासवर्ड वगैरह सेट करते हो आप उसके थ्रू लॉगिन करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ यूज एसक्यूएल ऑथेंटिकेशन, यूज नेम पासवर्ड ऑलरेडी शो करा एडमिन, तो मैं यहाँ पे डेमो स्टडी दे देता हूँ। और यहाँ पे हम पासवर्ड सेट कर देते हैं स्टडी यूजर के लिए जब हम लॉगिन करेंगे डाटाबेस के ऊपर। कह रहे पासवर्ड नॉट मैच। अभी भी एरर दे रहा है, मैं एक बार दोबारा डालता हूँ और सेम पासवर्ड में ऊपर कंफर्म कर देता हूँ दोबारा से। तो अब इसने पासवर्ड एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि मैं पहले पासवर्ड में कुछ मिस्टेक कर रहा था। तो मैं सर्वर बना रहा हूँ जो टेस्ट DB SG के नाम से बना रहा हूँ, और पूरा नाम इसका जो रहेगा टेस्ट DB SG और .database.windows.nt। इसको हम ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पे हमारा सर्वर नेम ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा जैसे हम क्रिएट करेंगे। वांट टू यूज SQL इलास्टिक पूल्स, नो अभी नहीं चाहता मैं। सॉरी। वर्कलोड इन्वायरमेंट आप यहाँ पे डेवलपमेंट रखना चाहते हो, प्रोडक्शन रखना चाहते हो, वो आप पे डिपेंड करते हैं। तो ठीक है, हम प्रोडक्शन रख लेते हैं इसको, या डेवलपमेंट करना चाहते हो आप डेवलपमेंट भी दे सकते हो। उसके बाद कंप्यूट और स्टोरेज, जो हम ये सर्वर बना रहे हैं डाटाबेस का, उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या चाहते हो आप। यहाँ पे डिफॉल्ट स्टैंडर्ड सीरीज जनरल 5 और 2 वीक और 32 GB स्टोरेज दे रहा है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको राइट साइड में इसके प्राइस भी शो करेगा कि कितना प्राइस है, यहाँ पे मंथली प्राइस शो करता है। ठीक है, इसको मैं अगर चेंज करता हूँ, यहाँ से नॉर्मली लेते हैं, कोई भी बेसिक मोड में ले लेते हैं जैसे। तो हमें तो जस्ट टेस्ट ही करना है, टेस्ट करने के लिए आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे भी काउंट आपको 2 दे रहा है, 2 GB दे रहा है, तो हम ठीक है, हम बेसिक यूज कर लेते हैं इसको और अप्लाई करते हैं। मैं यहाँ पे ये चेंज इसलिए कर दिया ताकि आपको ये मतलब दिक्कत ना हो, बट आप चाहो तो इसको ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन भी ले सकते हो, क्योंकि मंथली के हिसाब से चार्जेस होता है यहाँ पे। और हाईली बेसिकली सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे।
इसमें भी आपको ऑप्शन देता है, अगर आपको अलग से चेंज करना है तो जैसे जनरल पर्पज पे जाते हो तो यहाँ पे सर्वरलेस पे भी जा सकते हो आप। सर्वरलेस पे और कम कॉस्ट का दिखेगा आपको, प्रोविजनल में आपको ज़्यादा कॉस्ट दिखती है, जो ज़्यादा चार्जेस शो करता है। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पे सर्वरलेस ले लेता हूँ। यहाँ पे आपकी मैक्सिमम कोर है जो 2 है, आप यहाँ पे मैक्सिमम दे 0.25 है यहाँ पे। अभी आप चेंज कर सकते हो सेटिंग को। ऑटो पोस्ट डिले यहाँ पे अभी इनेबल है, आप इसको डिसेबल करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ऑटो पोज डिस्पेज डिले का मतलब है यहाँ पे द डाटाबेस ऑटोमेटिकली पोज इफ इट इज इनएक्टिव। मतलब अगर आपका डाटाबेस को कोई एक्सेस नहीं कर रहा है तो ये ऑटोमेटिक पोज हो जाएगा, और जैसे ही कोई इसको एक्टिवेट करेगा तो दोबारा से वो एक्टिव मोड में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप इस ऑप्शन को रखते हो तो वो वर्क करता है। ठीक है, मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ इसको। उसके बाद आपसे पूछता है ये बैकअप रेडेंडेंट स्टोरेज रेडेंडेंसी, मतलब जो बैकअप टाइप रखना चाहते हो उसका लोकली रखना चाहते हो, जोन रेडेंडेंट रखना चाहते हो, जियो जोन रेडेंडेंट रखना चाहते हो। मैं अभी के लिए इसको लोकली कर रहा हूँ, अगर आप चाहो तो चेंज करके वो कर सकते हो इसको। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में नेटवर्किंग आएगा। अभी ये नो एक्सेस है तो अब पब्लिक एक्सेस देना हम इसको, तो पब्लिक एक्सेस हम यहाँ पे कर देते हैं क्योंकि हमें पब्लिक के लिए एक्सेस करके देखना होगा। अलाउ एज्योर सर्विस एंड रिसोर्स टू एक्सेस दिस वर्चुअल मशीन। यस, क्योंकि एज्योर वर्चुअल मशीन, एज्योर के ऊपर जो हम सर्विसेज क्रिएट करेंगे वो इसको एक्सेस कर सके। ऐड करंट क्लाइंट आईपी एड्रेस, मतलब जो मेरे सिस्टम का आईपी है ये उसको भी ऑटोमेटिक यहाँ पे ऐड कर देगा, तो मैं यहाँ पे यस करते हैं। उसके बाद डिफॉल्ट पॉलिसी जो पूछ रहा है प्रॉक्सी वगैरह में, इसको डिफॉल्ट ही रखता हूँ, कुछ चेंज नहीं कर रहा। मिनिमम टीएलएस वर्जन आपसे पूछ रहा है कि कौन सा आपको रखना है, तो यहाँ पे लेटेस्ट है बाय डिफॉल्ट, हम लेटेस्ट ही रखते हैं। और उसके बाद सिक्योरिटी पे जाते हैं नेक्स्ट करके। इनेबल माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर एसक्यूएल, ये स्टार्ट फ्री टीयर बोल रहा है और नोट नाउ के लिए बोल रहे हैं। तो अगर आप स्टार्ट फ्री टीयर करना चाहते हो तो यहाँ पे ये आपको चार्जेस शो नहीं करेगा अभी के लिए, बट अगर आप यहाँ पे नोट नाउ करते हो तो यहाँ पे आपको चार्जेस शो करेगा, और जितनी देर आप उसको यूज करोगे उसके हिसाब से फिर आपको वो चार्जेस लेगा। ठीक है, उसके बाद सारी सेटिंग बाय डिफॉल्ट रखते हैं, हम कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट करते हैं। तो उसके बाद ये आपसे पूछता है यूज एग्जिस्टिंग डाटा नॉन बैकअप और सैंपल। जो एग्जिस्टिंग डाटा है उसको यूज करना चाहते हो आप तो यूज कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे नन और सैंपल में कोई भी ऑप्शन लेते हो तो यहाँ पे ले सकते हो, बट मैं यहाँ पे नन रखूंगा डिफॉल्ट वाला। और उसके बाद डाटा कलेक्शंस में डिफॉल्ट रख रहा हूँ, कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ। मेंटेनेंस विंडो कह रहा है कि कब से कब तक रखनी है आपको, यहाँ पे सिस्टम डिफॉल्ट आपकी 5 PM टू 8 AM है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, बाकी नेक्स्ट करते हैं। टैग डालना है तो आप टैग डाल सकते हो, नहीं डालना है तो आप डिफॉल्ट कर दीजिए। रिव्यू कर लेते हैं सारी डिटेल जो हमने सेलेक्ट की है, और उसके बाद हम इसको क्रिएट कर देंगे लास्ट में। तो ये स्टोरेज कॉस्ट कह रहा है कितनी है आपकी, और ये कंप्यूट कॉस्ट है इतनी, जो सेकंड के हिसाब से पड़ेगी आपको। तो उसके बाद हम इसको क्रिएट करते हैं। क्रिएट होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, 2 से 3 मिनट का टाइम ले लेता है। तो अभी हम इसको क्रिएट करते हैं और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं, चेक करेंगे कि हम कैसे एक्सेस कर पा रहे हैं कि अपने डाटाबेस को नहीं। ठीक है, थोड़ा वेट कर लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए ये आपके डिप्लॉयमेंट इन प्रोग्रेस दिखा रहा है, और यहाँ पे नोटिफिकेशन में भी आप चेक कर सकते हो डिप्लॉयमेंट इज इन प्रोग्रेस। उसके बाद जैसे ये क्रिएट हो जाएगा हमारा डाटाबेस यहाँ पे शो कर रहा है, देखिए टेस्ट डीबी एसक्यूएल सर्वर एक्सेप्टेड स्टेटस आ रहा है इसका भी, बट अभी क्रिएट नहीं हुआ है। तो जैसे ये क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे नोटिफिकेशन में आपको क्रिएशन का ऑप्शन आ जाएगा, सक्सेसफुली क्रिएटेड योर रिसोर्सेज। तो थोड़ा वेट करते हैं हम यहाँ पे। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो हमारी जो डाटाबेस हमने क्रिएट किया है वो डिप्लॉयमेंट सक्सीड हो गया है। तो इसके बाद हम यहाँ पे गो टू रिसोर्स पे करते हैं क्लिक। गो टू रिसोर्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो आपके डाटाबेस आपने क्रिएट किया है उसकी डिटेल्स शो करता है ओवरव्यू के साथ। मतलब ओवरव्यू थोड़ा बहुत जो चीजें बेसिक में रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो उसके लिए, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे शो करता है। जैसे रिसोर्स ग्रुप हमने आरजी लिया था, ऑनलाइन है, सेंट्रल इंडिया लोकेशन ली थी, सब्सक्रिप्शन टाइप, सर्वर का नाम पूरा ये है आपका। कनेक्शन स्ट्रिंग, अगर कनेक्शन स्ट्रिंग आप यहाँ पे देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे शो कनेक्शन स्ट्रिंग पे यूज करेंगे। कनेक्शन स्ट्रिंग का मतलब यहाँ पे रहता है कि मतलब आप कौन से टूल के थ्रू इस डाटाबेस को एक्सेस कर रहे हो। जैसे ADO.NET के थ्रू अगर आप एक्सेस करते हो ये कनेक्शन स्ट्रिंग आप वहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप JDBC डाटाबेस यूज क्लाइंट एजेंट यूज कर रहे हो तो यहाँ पे ये आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग चलेगी। अगर आप ODBC यूज कर रहे हो तो ODBC के अंदर आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग ये वाली चलेगी। PHP में आपकी ये चलेगी, गो के साथ आपकी ये चलेगी। तो सारी चीजें आपको यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर दी होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम वापस ओवरव्यू पे आते हैं, और यहाँ पे आपको देखिए प्राइस टियर पे आपको शो कर रहा है कि कौन सा आपका ऑटो पोस्ट डिले हमने डिसेबल किया था, और अर्लियर रिस्टोर पॉइंट नो डिसेबल है अभी यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको इसको एक्सेस करना है तो आप यहाँ पे एक्सेस करने के लिए अभी मैंने कोई टूल इंस्टॉल नहीं कर रखा है मेरे सर्वर के ऊपर। अगर आपको चाहिए तो आप टूल इंस्टॉल कर सकते हो माई एसक्यूएल डाटाबेस का जो भी टूल रहता है उसको एक्सेस करने के लिए। या फिर आप यहाँ पे भी आपको ऑप्शन देता है ये एक्सेस करने के लिए इसके अंदर
database recovery, Microsoft Defender for Clouds, या पावर बीआई और पावर ऐप के थ्रू भी आप इनको यूज कर सकते हो। तो जैसे मैं पावर बीआई यूज करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए अभी कह रहा है कि वर्चुअलाइज योर एसक्यूएल डाटाबेस इन पावर बीआई। तो मैं गेट स्टार्टेड करता हूँ, टेस्ट कर लेते हैं। अच्छा ये फाइल डाउनलोड कर रहा है, तो हम पावर एप्स के थ्रू ट्राई करते हैं यहाँ से। यस, ओके, गेट स्टार्टेड। तो ये टेस्ट कुछ बेसिक सेटिंग क्रिएट करेगा। देखिए हमारा यहाँ पे टेस्ट बीजी की इसने सेटिंग सारी ऑटोमेटिक उठा ली है, जो हमने टेस्ट डीबीएसजी के नाम से बनाया था। एसक्यूएल डाटाबेस का जो नाम हमने रखा था, सारी चीजें इसने अपने आप पिक कर ली है। यहाँ पे इसने यूजर नेम एंड पासवर्ड अभी पिक नहीं किया, यूजर नेम पिक कर लिया बट पासवर्ड अभी पिक नहीं किया। क्यों नहीं पिक किया? क्योंकि जब हम ऑथेंटिकेशन करवाएंगे तब ये आपसे ऑटोमेटिक पूछ लेगा। इट लुक लाइक यू डोंट हैव ए पावर ऐप प्लान, स्टार्ट ए फ्री 30 ट्रायल्स। ओके, ये ट्रायल करने के लिए बोल रहा है, मेरे पास नहीं है तो इसलिए ये नहीं करने देगा। पावर ऑटोमेट, यहाँ पे ये भी यूज नहीं करने देगा मेरे को। तो मेंटेनेंस विंडो, कनेक्शन स्ट्रिंग, कंप्यूट स्टोरेज, प्रॉपर्टी वगैरह सारी चीजें दिख रही हैं यहाँ पे। अब मुझे ये टूल यूज नहीं करने दे रहा है यहाँ पे, पावर बीआई, पावर ऐप या फिर ये। तो आप क्या कर सकते हो, आप कोई MSQL क्लाइंट डाउनलोड कर लीजिए अपने सिस्टम पे, और उसके बाद फिर हम इसको डाटाबेस को कनेक्ट करके देखते हैं। मैं यहाँ पे डाउनलोड करता हूँ कोई टूल। तो मैंने यहाँ पे SQL मैनेजमेंट स्टूडियो डाउनलोड कर लिया। यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, देखिए ऑलमोस्ट हो ही गया है। तो इसके बाद मुझे इसको इंस्टॉल करना होगा अपने सिस्टम पे, अपने डाटाबेस को एक्सेस करने के लिए। तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ अपने सिस्टम के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए एज्योर एसक्यूएल की स्टूडियो की जो है अभी इंस्टॉलेशन चल रही है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, फिर हम एक्सेस करके देखेंगे डाटाबेस को। तो यहाँ पे देखिए हमारा एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो है, जो वो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ पे हम एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को ओपन करते हैं अपने डाटाबेस को कनेक्ट करने के लिए, जो हमने क्रिएट किया है एज्योर के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए मेरा डाटाबेस कनेक्ट मतलब ओपन हो गया है यहाँ पे एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो। अब इसके अंदर हमें लॉगिन करना है, तो यहाँ पे सर्वर टाइप आपका पूछ रहा है। पहले तो डाटाबेस इंजन है क्या है जो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे डाटाबेस इंजन ही रखूंगा डिफॉल्ट। सर्वर नेम, जो सर्वर का नाम है हमारा, वो सर्वर का नाम हमें यहाँ पे देना होगा। तो हमारे सर्वर का नाम क्या है, तो मैं यहाँ पे सर्वर का नाम यहाँ पे ओवरव्यू में जाता हूँ, और सर्वर नेम को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। सर्वर नेम में यहाँ पे एंटर करता हूँ। उसके बाद पूछ रहा आपसे विंडोज ऑथेंटिकेशन करवाना है आपको, या आपको एसक्यूएल ऑथेंटिकेशन करवाना है। तो मैं यहाँ पे एसक्यूएल ऑथेंटिकेशन करवाऊंगा, क्योंकि हमने एसक्यूएल के ऊपर यूजर नेम पासवर्ड सेट किया था। अगर विंडोज ऑथेंटिकेशन मतलब हमारा डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड यूज होता है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे विंडोज ऑथेंटिकेशन सेलेक्ट कर सकते थे। तो मैं यहाँ पे एसक्यूएल लूंगा और यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड डाल दूंगा जो हमने वहाँ पे सेट किया था, और इसको हम कनेक्ट करेंगे। तो कनेक्ट करने के बाद देखिए आपका जो डाटाबेस है, आपका वही डाटाबेस यहाँ पे आपको एक्सेस हो गया। यहाँ पे आपको सारी टेबल्स वगैरह आपको क्रिएट करनी है, यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो सारी सिक्योरिटीज और सारी डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएगी। टेस्ट डीबी के नाम से हमने डाटाबेस बनाया था। अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे तो यहाँ पे सारी टेबल्स आपको नई क्रिएट करनी है, तो नई टेबल क्रिएट कर सकते हो। जो भी काम करना आपको डाटाबेस से रिलेटेड, वो सब काम आप यहाँ पे कर सकते हो। अब इसके ऊपर आपको लॉगिन से रिलेटेड कोई डिटेल सेट करनी है, कोई नया यूजर ऐड करना है, तो हमने भी स्टडी नाम से एक यूजर बना रखा है। तो अगर आपको स्टडी में कोई चेंज करना है, नया यूजर ऐड करना है, तो आप यहाँ पे नया यूजर ऐड कर सकते हो, न्यू लॉगिन करके सारी काम कर सकते हो आप यहाँ पे। तो ये सिंपल था कि हम कैसे डाटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, और कैसे हम एसक्यूएल स्टूडियो मैनेजर के थ्रू उस डाटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं अपने सर्वर के ऊपर, अपने सिस्टम के ऊपर। तो आपको पता चल गया होगा ये। अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो। और अगर अभी तक आप लोगों ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। सो थैंक यू गाइज, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। बाय बाय। आज की वीडियो में